राहुल भी तभी तो अच्छा डांस करता है, गाँव के बच्चे अच्छा डांस करते हैं। पूर्व की भांति 27वें वर्ष में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और आज से शुभारंभ होकर के और 25 मई को जो गंगा दशहरा है उस दिन 13 जनपदों की परिक्रमा करके ये डोली बिशोन पर्वत पर, जहां पर स्वामी राम तीर्थ जी और गुरु वशिष्ठ जी जो भगवान राम के गुरु थे उन्होंने तपस्या की, वहां पर इसका यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है और लोक संस्कृति है वो जिंदा। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा पर जब आस्था, लोक परंपरा और सनातन संस्कृति एक साथ जीवंत होती है तब जन्म लेती है एक ऐसी दिव्य परंपराएं जहां देव डोली सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रभाव बन जाती हैं। यहाँ हर पर्व, हर ध्वनि, हर आह्वान में देव संस्कृति की झलक मिलती है। हिमालय की गोद में बसे इस प्रदेश में सनातन परंपराएं केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। यही आस्था, यही विरासत और यही विश्वास एक बार फिर साकार हो रहा है बाबा विश्वनाथ, मां जगदीशिला डोली यात्रा के रूप में। इसी दिव्यता और श्रद्धा के साथ इस वर्ष भी यह पावन यात्रा 28 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 25 मई 2026 गंगा दशहरा के शुभ अवसर तक जारी रहेगी। डोली यात्रा के संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी के नेतृत्व में यह भव्य यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार यह यात्रा 13 जनपदों में भ्रमण कर रही है और इसी वजह से इसे विश्व की सबसे लंबी देव यात्राओं में शामिल किया जाता है। टिहरी जिले के हिंदौ पट्टी में बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला डोली को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। डोली के भीतर शिव और शक्ति की मूर्तियां विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हैं, जो इसे विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। लगभग 30 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा पूरे प्रदेश में करीब 10,500 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए गंगा दशहरा के दिन बिशोन पर्वत स्थित अपने धाम पहुंचती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल आस्था तक सीमित नहीं बल्कि यह विश्व शांति की कामना और प्राचीन देवालयों की पहचान भी एक बड़ा अभियान है। इसी कड़ी में बाबा विश्वनाथ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला के डोली यात्रा के भव्य स्वागत में। हम सभी ग्रामवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मां जगदीशिला के भव्य स्वागत करने के लिए। ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ पर संपूर्ण ग्रामवासी आए हुए हैं जो यहाँ पर मां भगवती की डोली के दर्शन के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर इंतजार करते हुए मां भगवती की डोली के आने का। और यहाँ पर सारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ आसपास के जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं वो मां भगवती के स्वागत के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितनी उनके अंदर उत्सुकता है। ये डोली अभी यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। अब डोली के यहाँ पर स्वागत में हम सभी तैयार हैं। यहाँ पर डोली यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। माँ भगवती की डोली ये यहाँ पर भगवान विश्वनाथ और माँ जगदीशिला की डोली यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर सभी डोली को माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हुए सभी ग्रामवासी यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ भगवती अपना आशीर्वाद सभी ग्रामवासियों को यहाँ पर दे रही है।
यहाँ पर ये सभी ने बाबा विश्वनाथ और माँ जगदीशिला के दर्शन और लिया यहाँ पर आशीर्वाद माँ भगवती का, और माँ ने सबको भरपूर आशीर्वाद यहाँ पर दिया। और सभी यहाँ पर अपनी मनोकामना माँ भगवती से मांगते हुए कि उनकी मनोकामनाएं जो भी हैं वो मनोकामनाएं उनकी पूरी हो। अब उसके बाद सभी को जो भी रथ यात्रा में शामिल थे उनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। तो यहाँ पर उनको भोजन जल्दी कराया जा रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे भक्तगण आए थे तो उन सभी लोगों को यहाँ पे भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर जो डोली के साथ आए थे उनको अब यहाँ पर भोजन कराते हुए, और जो यहाँ पर यात्रीगण जो दूर से भी आए थे उनको भी यहाँ पर भोजन कराते हुए। और बहुत ही ये जो परंपराएं होती हैं हमारी, और हमारी जो लोक संस्कृति होती है, इस संस्कृति की बात ही अलग होती है। जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, इस धर्म में हमें अलग ही कुछ देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा हमारा ये धर्म है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, विश्वास होता है, और इसी आस्था और विश्वास के साथ सभी एक साथ एकत्र होते हैं और ये पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं और माँ भगवती का सभी यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। और माँ सबके मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती है। और ये जो रथ यात्रा है ये काफ़ी दिनों से चली आ रही है, और ये जो रथ यात्रा है यहाँ पर माता का एक हम दर्शन में माता बहुत सिद्ध जो भी माता का दर पर गए उनकी हमेशा अच्छा मनोकामना पूर्ण में उनका धर्म सिद्धि समृद्धि जो प्राप्त हुई। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोली क्योंकि बहुत लंबी हमारी समस्या। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर लूँ कि माता का बाराम भगवान काशी विश्वनाथ जगदीशिला का बाराम दुई शब्द हमारी एक जनता है सब बतौरों का मैं थोड़ा म्यूजिक को बंद करा दो ना, गाना मत थोड़ा बंद करा, माइक बंद करा दीजिए माइक। कई बार 27 वर्ष जोगी पट्टी को आगे करी और तभी मैं हमारा भगवान जगदीशिला माता की लगा संतान प्राप्ति, यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति और शांति प्राप्ति गढ़वा का और तब चलिए पूरा एक महीना उनको पूरा प्रदेश में 10,500 किलोमीटर यात्रा किया और आज बेटी और उसकी विदाई आप सब लोग आशीर्वाद काम करने को। और ये कहूँगा ये क्षेत्र का जो क्षेत्र का तो 27 सब लोग करीब मैं आप सवासा बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की प्रार्थना कर दूँ कि आपका घर में सुख रहो, समृद्धि रहो और शांति रहो, आपका सारा विकास का काम हो। मैं प्रार्थना जाना मैं अब जो भी आपने आशीर्वाद दे दिया अपना जो आपका मनोकामना जो भी आपका है कि आप बोल सकते और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जो लोग यात्रा में सम्मिलित होना, चाहे 1 घंटा रहो, चाहे 2 घंटा रहो, चाहे आपका 1 दिन रहो, गाँव को साल भर के अंदर कोई ना कोई हम काम जरूर उनको
जाएगी कि दर्शन ये ठीक नहीं जानो और आप सबका शुरू जानो सबके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विश्वनाथ माता की जय। माँ भगवती यहाँ पर सबको अपना आशीर्वाद देते हुए और सब यहाँ पर माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हुए अब डोली यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान कर रही है। आगे भी भ्रमण के लिए जा रहे हैं। यहाँ से अब डोली निकल चुकी है और माँ भगवती यहाँ से प्रस्थान करती हुई आगे के क्षेत्र में, क्योंकि इनकी यात्रा लंबी है तो इनको आगे तक जाना है और गंगा दशहरा 25 तारीख को ये लास्ट इनकी यात्रा समाप्त होगी। जय बाबा विश्वनाथ की जय, जगदीशिला माँ की जय। मिलता हूँ आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग में और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी तक पहुँचे। जय हो माँ भगवती। जय बाबा विश्वनाथ।